अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। आज लेकर आई हूं CS 507 का जल्दी के साथ तेज़ी के साथ असाइनमेंट का सोल्यूशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अथेंटिक सोल्यूशन जो होते हैं वो कमी चैनल्स पर आप लोगों को मिलते होंगे। और सेकेंडली चैनल्स पर क्या मिलते होंगे डियर, जो लोग भी XYZ लोग हैं ये मेरे ही सोल्यूशन उठाते हैं, एडिट करते हैं और आप लोगों को पैसों के बेचते हैं। फिर भी आप लोग उनसे करवाते हो, लेकिन आप यहाँ पर आकर एक प्रॉपर एक अथेंटिक चैनल, एक अथेंटिक अकेडमी को यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ाते। मुझे समझ में नहीं आता व्हाट द प्रॉब्लम इज़ दैट, लेकिन आप लोगों को काइंडली इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिसने आपकी एक मुश्किल के लिए सलूशन की रहनुमाई की। सेकेंडली जो लोग क्लासेस के लिए चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस विद गारंटी टू पास, कंट्रीब्यूट किया कीजिए, अपना आया कीजिए उस अकेडमी के अंदर जहाँ पर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 2 स्पेसिफिक फैक्टर्स बता दीजिए। जो ऊपर का सिनेरियो था वो मैं नहीं पढ़ी, मैं टू द पॉइंट आंसर पे आती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं हार्डली कोशिश करती हूँ कि 5 मिनट्स तक की श्रिंक कर रखा करूँ अपनी वीडियो को। 2 स्पेसिफिक फैक्टर्स जो कि मैनेजर जो लेना चाहिए अगर वो डिसाइड करे न्यू प्रोडक्ट के लिए, तो वो सबसे पहले टारगेट करे ऑडियंस को और मार्केट की डिमांड को, फिर अंडरस्टैंड करें प्रेफरेंस बाइंग हैबिट को, सीजनल ट्रेंड्स को लेकर आए, ऐसे ट्रेंड्स को लेकर आए ना यार ताकि लोग जो है ना उसके अट्रैक्ट हो, डिमांड उसकी बढ़े। गैदर करें वो डाटा जो सोशल मीडिया वगैरह पर डाला जाए ताकि मार्केट की रिसर्च अच्छी हो और कंज्यूमर की प्रेफरेंस से मार्केट के ट्रेंड्स बढ़ें। दूसरा प्राइसिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट मार्जिन वो लेकर आए। अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी अच्छी होगी, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, तो इंसान जो वो मार्केट होगी ना वो कंपटीशन पे उतर सकती है, और कंपटीशन पर जब उतरेगी तो मार्केट रिसर्च के साथ तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नज़र आएगा सामने। आगे आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था कि लैक ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर लैक हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, अनसेटिस्फैक्ट्री डिसीजन, ऐसे बेकार से फैसले लिए जा रहे हैं जिस वजह से आप पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, आप बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट सिलेक्शन फेलियर, कि आपने अपने काम को स्टार्ट तो कर लिया जोश में लेकिन होश खो दिए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन ही जो है ना आपने फेल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लोग जाते हैं बहुत सारी अकेडमीज़ में, पैसे देखते हैं, ठगते हैं, उसके बाद फिर उनको जवेरिया का नंबर मिलता है, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन फेलियर, मतलब जहां आपने पैसा लगाया वहां पर आपके पैसे घुल गए। अब यहाँ पर क्या है कि विदाउट सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, आपको पता नहीं था मार्केट में चीज़ की डिमांड चल रही नहीं चल रही, आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपने इन्वेस्ट किया तो या तो वो चीज़ बिकी नहीं, या तो इन्वेंट्री पड़े पड़े बेकार हो गई और फाइनेंशियल लॉस और डैमेज की सूरत में आपको चीज़ों को देखना पड़ा। इनएडिकेट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आपने प्राइस उसकी अच्छी नहीं रखी, प्रॉफिट मार्जिन रोज नहीं हुआ, लो प्राइसेस के चक्कर में आपने अपना जो कहते हैं ना एस्टीमेट ही आपने गलत कर दिया, तो बिजनेस गोल जो है वो अलाइन ही नहीं हुआ आपका। तीसरा ये इनएफिशिएंट मार्केटिंग कैंपेन, आपने मार्केट कैंपेन में एडवर्टाइजिंग जो कि वही फेल हो गए, लोगों तक वो रीच नहीं हुआ प्रोडक्ट, और लोगों तक रीच ना होने का मकसद था एडवर्टाइजिंग बच्चा पैसे से होती है, तो बहुत ज़्यादा पैसे में खर्च हो गया, खर्चा जब हुआ एक्सपेंसेस बढ़े तो उसके बाद क्या हुआ, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करके कस्टमर को पोटेंशियल बायर नहीं मिला। आगे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, आपने क्या किया, सप्लाई चेन के अंदर जो है ना वो कहते हैं ना घमासान की जंग हो गई, मतलब या तो ओवर स्टॉक हो गई या तो अंडर स्टॉक हो गई। जब लोगों ने मांगा तो प्रोडक्ट मिला नहीं, जब था तो वो इतना ज़्यादा बिका नहीं, ये वाली कहानी होती है, और ब्रांड की रेपुटेशन जो है ना वो ख़राब हो गई। आगे है अगर आप डाइवर्स वर्कफोर्स का मतलब होता है अलग अलग जगह से अगर लोग रंग नस्ल के लेकर आते हो जो कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस ओवर होते हैं, तो उससे क्या मिलेगा हमें। उसकी 2 एडवर्टाइजिंग अगर आप मैं दे दूं तो उसमें क्या है, नंबर 1 इंडस्ट्री रिपोर्ट और मार्केट रिसर्च से इंसान जो होता है वो मार्केट ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से पोटेंशियल तरीके से हैंडल कर सकता है। दूसरा ये कि कस्टमर का अगर फीडबैक मिलेगा तो वो गैदर कर सकता है उन तमाम चीज़ों को और अपने लिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल इन्हांस कर सकता है। तीसरा ये कि अगर डाटा एनालिसिस या फिर सेल्स परफॉर्मेंस डाटा अगर उसके पास अच्छा होगा तो वो रेलिवेंट ट्रेंड्स को बेहतर तरीके से बूस्ट कर सकता है और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज़ को अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ चला सकता है। अब ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने शॉर्टली प्रिसाइजली आप लोगों को डिस्क्राइब किया और कंसेप्ट दिए। आगे चलूँगी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ अगर कंसल्ट कर लेगा, जाहिर सी बात है कि ऐसे बंदे से एक्सपर्ट्स के साथ जो है ना वो रिश्ता जोड़ेगा अपना, जो कि पहले से काबिल और स्पेशलाइज नॉलेज उनके पास होती है, तो भी वो अपने आप के लिए बेहतर रख सकता है। कंपटीशन के अंदर अगर उतरने से पहले उसको एनालिस कर लेना अगर, तो भी काफ़ी चीज़ें उसकी हद तक अच्छी हो सकती हैं और वो एक अलग मकाम अपना मयार मार्केट के अंदर रख सकता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकता है। ये था जनाब असाइनमेंट का सलूशन, जो कि बड़ा मज़ेदार था, बड़ा आसान था, टू द पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स है क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों को मेरे कहते हैं ना द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से पता चल जाता है कि कोई कितना एक्सपीरियंस है कोई कितना नहीं है, तो टू द पॉइंट पिन पॉइंट से मैंने मेंशन कर दिए कुछ मज़ीद पॉइंट्स। अगर आप लोगों को ऐसे ही टू द पॉइंट सलूशन असाइनमेंट्स के चाहिए हो तो कांटेक्ट कीजिएगा लाजमी। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।